चलिए देखते हैं होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, ब्रोमीन होगा और एमाइड ग्रुप होगा। सो एमाइड ग्रुप क्या होता है हमारे पास, CONH2। ठीक है, ये जो है हमारे पास CONH2 जो है इसे हम क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं। और साथ में क्या होगा, प्रेजेंस किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की, जैसे कि KOH या NaOH जो आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले एमाइड ग्रुप लेना है। ठीक है, एमाइड ग्रुप ले लिया, उसके बाद जो है उसे ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेना है, KOH या NaOH जो भी होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस लगा देनी है, ट्रीट करवाना है। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, CONH2 से हमारे पास क्या बनेगा, RNH2। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमाइड ग्रुप टू प्राइमरी अमीन ग्रुप। क्या बोला मैंने, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमाइड ग्रुप टू प्राइमरी अमीन ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी अमीन ग्रुप। सो ये जो होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, ये ना तो सेकेंडरी अमीन देती है, ठीक है, ना तो सेकेंडरी अमीन इसके थ्रू बन सकती है और ना ही टर्शरी अमीन। ठीक है, कौन कौन सी, ना तो सेकेंडरी अमीन इसके थ्रू बन सकती है और ना ही टर्शरी अमीन इसके थ्रू क्या हो सकती है, फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करेंगे, उसके बाद जो हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो देखते हैं इसका रिएक्शन। पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन लिखवा दूंगा, उसके बाद जो कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में ये रिएक्शन दे दिया जाता है तो ट्रिक के थ्रू आप बिल्कुल इजी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो रिएक्शन लिखिए पहले, सिंपल रिएक्शन क्या लेना है, एमाइड ग्रुप RCONH2, दिस इज कॉल्ड एमाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसे, एमाइड ग्रुप। साथ में क्या लेना है, ब्रोमो। ठीक है, मतलब Br2 की प्रेजेंस, या हेलोजन जिसको बोल सकते हैं, हेलोजन कोई भी ले सकते हैं। यहां पर क्या लिया हमने, ब्रोमीन ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लगाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। सो 4NaOH क्या ले लिया हमने, 4NaOH ले लिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव। सो OH क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जो हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, सिंपली जो CONH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास RNH2, मतलब प्राइमरी अमीन में जो इसकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगी। तो ट्रिक जो है बाद में बताता हूं, पहले जनरल रिएक्शन नोट कीजिए। इसके बाद जो हमारे पास क्या होगा कि NaBr, ठीक है, NaBr जो है बाहर निकल जाएगा, फिर क्या होगा, Na2CO3 जो है बाहर निकल जाएगा, और लास्ट में जो है वो क्या होगा, यहां से H2O भी है जो क्या होगा, पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। बाकी बैलेंसिंग जो है आप खुद कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको जनरल इक्वेशन लिखवा दी है। एक बार फिर से बताता हूं, पहले एमाइड ग्रुप लेना है, उसके बाद Br2 मतलब ब्रोमीन लेना है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जिसे ट्रीट करवाना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 और पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। बैलेंसिंग आप इस इक्वेशन की कर सकते हैं, खुद के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं कुछ एग्जांपल। R की जगह जो है मैं इथाइल ले लेता हूं। ठीक है, R की जगह क्या ले लेता हूं, इथाइल ले लेता हूं। सो इथाइल क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C2H5। ठीक है, और CONH2 ये हमारे पास एमाइड ग्रुप। CONH2 कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप। अगर आप अभी इसके नोट्स बना रहे हैं तो पॉइंट डाल लीजिए। ठीक है, CONH2 कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप। और एक पॉइंट भी इसमें नोट कीजिए कि होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो है वो कन्वर्जन होती है। ठीक है, किसकी कन्वर्जन, प्राइमरी एमाइड ग्रुप को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करने की क्या होती है, कन्वर्जन होती है। सो ये हमारे पास एमाइड ग्रुप, इसको जो हम क्या करते हैं, Br2 के साथ ब्रोमीन, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, हमने लिया NaOH। आप यहां पर जो है KOH भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, जो सिंपली जो ये बनेगा हमारे पास प्राइमरी मीन C2H5 एंड NH2 फॉर्म होगा। साथ में क्या होगा, C2H5 NH2 फॉर्म होगा। फिर साथ में क्या होगा, NaBr जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर Na2CO3 होगा। ठीक है, ये भी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और साथ में जो है वाटर जो वो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर भी क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी बैलेंसिंग जो आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है वो बहुत ही इजी है। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो CO है क्या करना है, छुपा देना, और बाकी ये जो दो चीजें बची हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको क्या करना है, जोड़ देना है। कौन से रिएक्शन में, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। जो हमारे पास CO होगा, ये वाला जो CO
CO है इसको छुपा देना और ये दो चीजों को क्या करना आपस में जोड़ देना, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, और बीच वाली जो चीज उसको क्या कर देना है, गायब कर देना। बाकी ये प्रोडक्ट तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, एलिमिनेटिंग वाले प्रोडक्ट जो जो होंगे वो लिख देने हैं। तो ऐसे करके जो हमारे पास क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अब देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म, आखिरकार इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। सो मैकेनिज्म जो है कम से कम इसके 6 स्टेप तो होंगे ही होंगे, तो ऐसा मत समझिए कि आसान है, लेकिन हाँ अगर आप इसे जो है 1 या 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसका मैकेनिज्म आ जाएगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि ओनली आपको एग्जाम में रिएक्शन ही पूछा जाएगा, क्योंकि अब आप जो है वो कॉलेज लेवल में जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा हायर लेवल का पूछा जाता है, ना कि अब आप स्कूल में है, ठीक है। स्कूल में तो क्या होता था, पहले छोटा तो क्या होगा, रिएक्टेंट दे दी जाएगा और बाद में जो आपसे पूछा जाएगा जो प्रोडक्ट है वो नहीं लिखा होगा, आपको वही बताना होता है। लेकिन अब कॉलेज में क्या होता है, आपको जो ये रिएक्शन होगा इसके साथ विद मैकेनिज्म पूछा गया होगा। सो मैकेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कॉलेज में, खासकर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मैकेनिज्म, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कीजिएगा। मैकेनिज्म को अब हम जो इसके डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या लिया था, इथाइल लिया था, और इसके साथ क्या लिया था, इथाइल के साथ हमने लिया था एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2 को ग्रुप, जो CONH2 ग्रुप है हम उसे क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं। सो सबसे पहले क्या लिया था हमने C2H5, फिर C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर क्या था, एमाइड ग्रुप, ठीक है, NH2। तो NH2 को मैं ऐसे खोल कर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो काउंट कीजिए तो 2 हो गए। सो ये आ गया NH2। इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। अब क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा अटैक करने OH नेगेटिव। कौन आएगा, OH नेगेटिव, ठीक है। सो OH नेगेटिव जो यहाँ पर अटैक करने आएगा, सो ये वाला हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर देख के इसके पास चला जाएगा, और ये जो है वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने पास नाइट्रोजन रख लेगा। इसके पास पहले तो 2, ठीक है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 और आगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2H5, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। बाकी नाइट्रोजन के ऊपर अब कितने लोन पेयर आगे, 2 लोन पेयर, और एक इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन भी क्या होगा, अटैच ही रहेगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा ब्रोमीन, ठीक है, कौन आएंगे, ब्रोमीन, Br2 आएगा। सो Br2 को मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि Br और Br मिलके Br2 ही बनाएंगे। अब खास बात, इंटरेस्टिंग बात यहां पर है कि यहां पर जो है अब हिट्रोलिटिक फिजन होगा। सो हिट्रोलिटिक फिजन क्या होता है, हिट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, जो 2 इनके बीच जो ये बॉन्ड है और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, सो दोनों जो है वो एक ही ले जाता है। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, सो हमने जो उसे आधा आधा नहीं किया, ठीक है, 100 रुपए आप ही ले गए, तो क्या हुआ, उसे बोलेंगे हिट्रोलिटिक फिजन। अगर 50 आपने लिए होते और 50 मैंने लिए होते तो उसे बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। होमो मतलब सेम, आधा आधा कर दिया, और हिट्रो मतलब एक ही ले गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ब्रोमीन थोड़ा लालची है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा, और ये वाला नाइट्रोजन जो है लोन पेयर किसको दे देगा, ब्रोमीन को दे देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2H5, बाकी जो है C डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसके साथ जो अब कौन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन। नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, अब ब्रोमीन, ये आ गया यहाँ पर ब्रोमीन। इसके पास जो इसके कितने लोन पेयर हो गए, अब 3, ठीक है, 3 पहले के थे, अब एक जो है नाइट्रोजन ने दिया, तो ये जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने बचे, अब 2 ही, एक ही बचा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और एक लोन पेयर बचा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर से OH आएगा, कौन आएगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से OH आएगा। सो OH नेगेटिव क्या होगा, फिर से यहाँ पर आ गया OH नेगेटिव, फिर से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन से फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है फिर से क्या होंगे, वो हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे, और ये जो है फिर से वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिर से क्या करेगा, वो नाइट्रोजन जो है वो अपने पास रख लेगा। सो फिर से क्या होगा, C2H5, फिर C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर जो है 2 जो लोन पेयर थे वो एज इट इज ही रहेंगे। बाकी नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है, पहले एक ही थे, अब जो है वो 2 आ गए, और Br जो है वो क्या हुआ, एज इट इज ऐसे ही रहा। अब क्या होगा, Br जो है फिर क्या करेगा, हिट्रोलिटिक फिजन करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो Br लेकर Br नेगेटिव की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पर लिख रहा हूं, क्या होगा,
C2H5, ठीक है। फिर क्या हुआ C डबल बॉन्ड O, इसको तो मैंने एज इट इज रहने दिया। और बाकी क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर एज इट इज रहेंगे और Br नेगेटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव। और ये जो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से Br नेगेटिव एलिमिनेट हो गया और हमारे पास Ca बचा। अब क्या होगा, C2H5 जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और बाकी जो है ये C डबल बॉन्ड O इस साइड आ जाएंगे, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद C2H5। तो कार्बन के ऊपर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पहले जो इथाइल था वो कार्बन के साथ अटैच है, अब वो कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा, किसके साथ अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2H5 फिर C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे अब हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, सॉरी। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे वो एज इट इज लिख लिए, फिर कार्बन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे, ठीक है। और इसके बाद कौन अटैच हुए इसके साथ, C2H5, इथाइल जो इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जो है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैंने बोला कार्बन के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि इसके पास पहले कौन अटैच था, C2H5 था। तो जिसकी वजह से C2H5 अब नाइट्रोजन के साथ जो है वो अटैच हो चुका है, तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है कहां पर शिफ्ट कर देगा, नीचे शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहां पर डबल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये वाले लोन पेयर तो बिल्कुल अच्छे से एज इट इज रहे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर क्या हुआ, C2H5 जो है वो एज इट इज रहा। अब क्या होगा, फिर से आएगा OH नेगेटिव अटैक करने, कौन आएगा, OH नेगेटिव आ गया, ठीक है। यहां पर देखते हैं, फिर से आ गया OH नेगेटिव अटैक करने, OH नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के पास आपको पता ही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होगा, ये वाले जो लोन पेयर है ये किसको दे देगा, ऑक्सीजन कार्बन को दे देगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसके साथ अटैच होने से जल्दी से क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या सोचेगा, अब जो है कार्बन अमीर हो चुका है तो कुछ भला मैं अपना भी कर लेता हूं। तो कार्बन क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन के साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, खुद को ले लेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन भी अमीर हो गया, कार्बन भी अमीर है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर अब कितने लोन पेयर आ गए, 3 लोन पेयर आ गए, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर बचा था, और C2H5 ऐसे ही एज इट इज अटैच रहेगा। और कार्बन के साथ कौन अटैच हो गया, अब OH नेगेटिव, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास OH नेगेटिव। एक लोन पेयर तो इसने किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया, क्योंकि इसके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन जो है वो रिच है, तो इलेक्ट्रॉन अपने नीचे डबल बॉन्ड में उतार देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। और नाइट्रोजन जो यहाँ से क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ उठा लेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लेगा और खुद जो है वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास पहले क्या था, इसके पास जो है पहले 2 थे, ठीक है, 2 लोन पेयर थे, अब जो है एक ही बचा है, तो एक की कमी है, तो एक जो है वो डबल बॉन्ड से क्या करेगा, पूरा कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन के पास फिर से 2 रहेंगे, डबल बॉन्ड, फिर C, फिर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन जो अपने 2 लोन पेयर ले चुका है, और इसके बाद C2H5 जो है वो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर जो क्या होगा, OH, ठीक है, OH नेगेटिव जो है इसके साथ अटैच है, किसके साथ अटैच हुआ था, कार्बन के साथ। क्यों हुआ था अटैच, बिकॉज इसकी जो है कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑक्सीजन ने जो इसे लोन पेयर दे दिया था कार्बन को, और कार्बन क्या हो गया था, खुश हो गया था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये वाला जो नाइट्रोजन है क्या करेगा, अपने लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, और ये इनके बीच जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बड़ा चालू है, वो बोल रहा है हाइड्रोजन को कि तूने जाना है तो जा, लेकिन जो तेरे पास जितनी भी धन दौलत है वो मुझे दे जा। तो क्या करेगा नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन क्या करेगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अपने पास रख लेगा, और हाइड्रोजन जो यहां से जाके फिर नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, तो मैं इस स्टेप को जो है वो ऊपर कर देता हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, पीछे से नोट करते आए होंगे, तो मैं जो अब इन स्टेप को ऊपर कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि मैकेनिज्म जो इसका क्या है, कोई कम से कम 6 स्टेप तो होंगे ही होंगे आई थिंक। तो इसको जो आप 1 या 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए,
फिर आपको जो है बिल्कुल इजी से आ जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार वीडियो देखी, हाँ जी अभी तो मेरे को समझ आ रहा है अब हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना, 1 या 2 बार कम से कम इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर ऐसे लिखते चलता हूँ, ठीक है, या यहाँ पर ही बना देता हूँ इसको दोबारा। ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इसके बाद जो है 2 लोन पेयर है, फिर C2H5 मिथाइल तो ऐसे ही अटैच है, फिर इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है और हाइड्रोजन। क्या हुआ, मैंने क्या बोला, ये वाला नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। फिर क्या होगा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन रख लेगा, ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन को कि तू तो चालू है और मैं भी तेरे से बड़ा ही चालू हूं, ठीक, क्यों, बिकॉज क्या है, हाइड्रोजन जो यहां से जा रहा है तो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन के पास जो भी धन दौलत थी वो ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, तो ऑक्सीजन भी अमीर का अमीर रहा और हाइड्रोजन भी अमीर का अमीर रहा। तो यहां पर क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहे, फिर डबल बॉन्ड कार्बन एज इट इज रहा। नाइट्रोजन के पास कितने थे, 2 लोन पेयर थे, लेकिन एक जिसने हाइड्रोजन को दे दिया और एक C2H5 जो इसके साथ क्या था, अटैच था, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी भी पूरी, इसकी भी पूरी। और यहाँ पर जो है कार्बन के साथ क्या हुआ, अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर आ गए, 3, पहले कितने थे, 2, एक यहाँ से इसने और उठा ले तो 3 और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो है 2 लोन पेयर थे क्योंकि इसकी तभी बैलेंसी पूरी होगी। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 2 ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेगा, अपनी तरफ उठा लेगा, ठीक है, यहाँ से मतलब बॉन्ड तोड़ लेगा और यहाँ से जो है भाग जाएगा। अब कार्बन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है अमीर है वो अपने जो एक लोन पेयर है इसको क्या करेगा, डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देगा, मतलब डबल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दोनों जो है बीच से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं, बीच से दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अलग कैसे हुए, यहां पर देखते हैं, ऑक्सीजन इसके ऊपर 2 लोन पेयर, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर से क्या आ गया, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऐसे करके लिखा। और बाकी जो है क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच है, C2H5 और हाइड्रोजन अटैच है, बाकी इसके साथ क्या आ गए, 2 लोन पेयर इसके पास अपने पास जो है वो पहुंच गए, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा, वाटर आएगा, कौन आएगा अटैक करने, वाटर, ठीक है, HOH, ये हमारे पास अटैक करने आएगा। तो फिर से क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन जो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन के इसके इलेक्ट्रॉन दे दिए। OH नेगेटिव जो है वो खुश है, ठीक है, OH नेगेटिव है, ये तो एज इट इज निकल जाएगा, लेकिन अपना हाइड्रोजन जो है इसको छोड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, OH नेगेटिव बाहर चला गया, ये OH नेगेटिव क्या हो गया, बाहर चला गया, और हमारे पास जो है प्राइमरी अमीन की क्या हो गई, फॉर्मेशन होगी, किसकी होगी फॉर्मेशन, प्राइमरी अमीन की, C2H5 और N, एक हाइड्रोजन ये था और एक हाइड्रोजन ये था। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, C2H5 और NH2, ये था इसका ऑल ओवर मैकेनिज्म। आई थिंक आपने जो बिल्कुल अच्छे से समझा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स है जो कि आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी आपको समझाने की कोशिश की, बाकी अब आप पे डिपेंड है कि आपको कितना जो है वो मेरा समझ आया। तो आई थिंक जो ऑल ओवर था मैंने आपको बता दी, इसकी ट्रिक भी बता दी है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।